गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूज मेमो हुक के बारे में कि क्यों इसको इस्तेमाल करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे इसको इस्तेमाल करना है। आप बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में रिएक्ट ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो चर्चा करेंगे यूज़ मेमो हुक के बारे में जो कि रिएक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। मैं ओपन विद कोड करूँगा यहाँ पर और VS कोड खोल लूँगा अपना यहाँ पर और एक नई वी टैब बनाऊँगा बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं बना रहा था npm create v tat latest करके। तो सिंपली मैं डॉट लगाकर एंटर मारूँगा और रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट चुनकर npm इंस्टॉल मारूंगा। तो ये ना एक बेसिक काउंटर की ऐप आप लोग को देता है। अगर आप लोगों ने वीट पहले इंस्टॉल नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो सिर्फ यूज़ मेमो समझने के लिए, तो स्टेप्स को फॉलो करो और सिंपली आपको एक रिएक्ट ऐप मिलेगी और मैं इसके बाद सिंपली अपना जो सर्वर है वो स्टार्ट कर लूँगा। ये वीडियो वैसे सिग्मा वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ यूज़ मेमो भी समझना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, npm run dev करके अपने सर्वर को चला लूँगा। तो npm run dev करूँगा और मेरा जो सर्वर है वो चालू हो जाएगा। और ये एक बेसिक वी टैब देता है जो कि काउंट इस पे क्लिक करने पर काउंट को बढ़ाता है, ठीक है, एक बेसिक काउंटर ऐप। अब यूज़ मेमो क्या होता है? यूज़ मेमो को समझने के लिए मैं एक एक्सट्रीम केस का एग्जांपल लूँगा, एक बहुत ही एक्सट्रीम केस का एग्जांपल लूँगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव टास्क कर रही है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपके पास एक एरे है नम्स नाम का, ठीक है, मान लो उसमें नंबर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, मैं सिंपली कहूँगा कि एक नया एरे बना लो और एरे बना लो 30 मिलियन एंट्रीज़ का। ज़्यादा भी कर सकते हो आप, बट आई थिंक 30 मिलियन शुड बी इनफ फॉर दिस एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद मैं इसको फिल कर दूंगा जीरो से। डॉट फिल बेसिकली एक मेथड होता है जो कि आपको ये क्या करेगा, आपको एक एरे देगा 30 मिलियन एंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो 30 मिलियन एंट्रीज़ के साथ आपको एक एरे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर डॉट मैप करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर अंडरस्कोर कॉमा आई जो कि इंडेक्स मुझे देता है। जो डॉट मैप होता है उसमें यहाँ पर आइटम होता है और यहाँ पर इंडेक्स होती है। तो यहाँ पर अंडरस्कोर मैंने कर दिया क्योंकि मुझे आइटम को यूज़ नहीं करना है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कहूँगा रिटर्न करो और मैं यहाँ पर लिखूँगा इंडेक्स रिटर्न कर दो आई, ठीक है। और इज़ मैजिकल, क्या ये नंबर मैजिकल है कि नहीं, ये रिटर्न कर दो कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 20 मिलियन, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा 29 मिलियन, ठीक है। तो अगर 29 मिलियन होती है इंडेक्स की वैल्यू, तब क्या होगा कि इज़ मैजिकल ट्रू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर काम कर रहा हूँ। एक मैंने नम्स नाम का अरे बनाया है और मैं क्या कर रहा हूँ, इस अरे को मैप कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लिया है जिसके अंदर इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती हुई पूरी 29,999,999 तक जाएगी और इज़ मैजिकल सिर्फ एक जगह ट्रू होगा, यानी कि इज़ मैजिकल ट्रू होगा सिर्फ 29 मिलियंथ एंट्री पे, ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को कि क्या है ये सीन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है, और उस स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे यूज स्टेट स्निपेट। और आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। हम बेसिकली ये कर रहे हैं यूज़ मेमो समझने के लिए। और मैं कहूँगा कि ऐसे कर दो, ठीक है, नंबर सेट नंबर्स इज इक्वल टू नम्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि वो जो मैजिकल नंबर है, ठीक है, मैं कहूँगा कॉन्स्ट मैजिकल इज इक्वल टू, और मैं कहूँगा सारे नंबर्स पर क्या करो, फिल्टर करो, या फिर मैं कहूँगा कि सिर्फ वो वाला नंबर फाइंड करो। तो एक डॉट फाइंड मेथड होता है, तो मैं कहूँगा नंबर्स डॉट फाइंड। और डॉट फाइंड आप क्या करोगे, इसके बाद एक फंक्शन दोगे। तो मैं कहूँगा कुछ इस तरह से आई, और मैं कहूँगा कि मुझे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आई इक्वल्स टू मतलब बेसिकली जो नंबर्स है, ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मैं कहूँगा कि यहाँ पर मैं आइटम करता हूँ, मैं कहूँगा आइटम डॉट इज मैजिकल शुड बी इक्वल टू व्हाट, ट्रू, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू ट्रू। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने यहाँ पर करी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये अगर ट्रू है, और मुझे ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली भी लिख दूंगा तो काम हो जाएगा, बट जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको सही से लिख रहा हूँ, आइटम डॉट इज मैजिकल इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पर मैंने वो मैजिकल नंबर जो है वो फाइंड कर लिया है। और मैं कहूँगा यहाँ पर एक स्पैन बनाता हूँ, लिखूँगा मैजिकल नंबर इज, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप टेंशन मत लेना। मैजिकल डॉट आई, ठीक है, आई है, इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 29 मिलियन। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं समझाता हूँ सही से। देखो हमने क्या किया कि एक बहुत बड़ा एरे बनाया, बहुत ही बड़ा एरे, जिसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरह के। इंडेक्स स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इंडेक्स चलती जाएगी और इस मैजिकल सब में फॉल्स होगा एक्सेप्ट
ऑलमोस्ट लास्ट वाले 29 मिलियन एंट्री को छोड़ के सब जगह फॉल्स होगा। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उस नंबर को फाइंड करो जो कि क्या करेगा, जिसमें क्या है कि इज मैजिकल ट्रू है, ठीक है। तो वो नंबर फाइंड करते हुए जीरो से लेके सारे एलिमेंट्स चेक होंगे 29 मिलियन, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर काउंट चेंज करी, ठीक है, काउंट एक स्टेट है, काउंट चेंज करने पर क्या होगा कि री रेंडर होगा मेरा पूरा कंपोनेंट। तो ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा, और जब ये पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ये कंप्यूटेशन भी जो है चलेगी दोबारा। मैं यहाँ पर कमेंट आउट करके लिख देता हूँ एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन। ये बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन है गाइस, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, और 29 मिलियंथ पे जाके हमको मिलेगा इस मैजिकल ट्रू। तो ये जो डॉट फाइंड है ना, ये बहुत ज़्यादा कहूँगा मैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, ठीक है, कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत हाई है इस लाइन की। तो बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं। अब क्या होगा, हमने काउंट को चेंज किया, हमने क्लिक किया इस बटन पे, काउंट की वैल्यू 0 से 1 हुई, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई। ये कंप्यूटेशन बार बार करवा रहे हैं हम, क्यों करवा रहे हैं भाई, कंपोनेंट पूरा रीरेंडर हो रहा है, कैसे रोकेंगे, कंपोनेंट पूरा रीरेंडर होता है जब भी कोई स्टेट चेंज होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, रिएक्ट में मैंने बताई थी, ठीक है। तो अब देखो देखो ये देखो इसकी हालत क्या हो गई। बट स्टिल मैं इसको रीलोड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये जिंदा हो जाए दोबारा, और मैं आपको दिखाऊंगा। काउंट को मैंने 1 किया, देखो ये कितनी देर बाद हो रही है, क्लिक किया अब जाके हो रही है, क्लिक किया अब जाके हो रही है, क्लिक किया अब जाके हो रही है। आई होप कि रिकॉर्डिंग मेरी रुकी नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन हम करा रहे हैं इससे। अब अगर मैं इसको स्पैम कर दूं ना, टक 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 करके इस पर बहुत सारे क्लिक्स कर दूं, देखो ये देखो ये क्या करेगा, देखो क्या कर रहा है ये, 12 से सीधा अटक गया, 24 चला गया भाई। मतलब ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए ना एप्लीकेशन, ये क्या है ये, मतलब रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है एप्लीकेशन। ये देखो 37 43, मतलब ये अटक गया है, ये कंप्यूटेशन करे जा रहा है, और ये मैं करता रहा तो ये टैब ही क्रैश हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है भाई बहुत कंप्यूटेशन। तो आप कहोगे भाई अब करें क्या, कर भी क्या सकते हैं, काउंट चेंज हो रहा है, कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है, सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन, देखो इसको रोक तो सकते नहीं है, एक बार तो करना पड़ेगा इसको, लेकिन हर बार क्यों हो रहा है ये कंपोनेंट रीरेंडर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ, ऐसी कोई एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन है जो कि आप चाहते हो कंपोनेंट रीरेंडर होने के बाद ना हो, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज़ मेमो का इस्तेमाल करोगे। तो यूज़ मेमो स्निपेट, तो ये पहला आर्ग्यूमेंट जो यूज़ मेमो है वो क्या लेगा, वो ये लेगा। मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ पूरी लाइन को। तो मैं कहूँगा कि कॉन्स्ट मैजिकल इज इक्वल टू यूज़ मेमो, कुछ इस तरह से मैं रैप कर दूंगा इसको यूज़ मेमो में, और मैं कहूँगा ये वैल्यू आ जाए, और ये सेकंड को मैं खाली रखूँगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करो कि इसको मेमोआइज कर दो, मेमोराइज नहीं, मेमोआइज, ठीक है, MEMOIZE, मेमोआइजेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने डेटा स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट में पढ़ाया है, अगर किसी ने देखी हो तो, नहीं देखी हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यूज़ मेमो, मैं कह रहा हूँ इस वैल्यू को मेमोआइज कर लो। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक बार ये कंप्यूटेशन कर लो, इसके बाद इस वैल्यू को सेव कर लो, और रीरेंडर्स के बीच में इस वैल्यू को सेव करके रखो, कंप्यूटेशन मत करो बार बार, वो वैल्यू सेव कर लो। क्या थी वो वैल्यू, क्या निकल के आती है वैल्यू मैजिकल की, 29 मिलियन निकल के आती है। अभी इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से, स्नैप हो गया क्योंकि भाई बहुत खतरनाक कंप्यूटेशन चल रही थी, ठीक है। इसको मैं रीलोड करता हूँ, मैंने क्या यूज़ मेमो को इम्पोर्ट किया, मैंने यूज़ मेमो को एक्चुअली इम्पोर्ट नहीं किया, ठीक है। ये करते हैं, रीलोड करते हैं अब, और इसको जैसे ही रीलोड करेंगे हम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी ऐप चल जाएगी, और आप देखो मैजिकल नंबर इज़ ये, उप्स, एक बार तो हमारा ये कंप्यूटेशन हो गई होगा, और वो हो भी गया। इसके बाद आप देखो ये बटन कितना रिस्पॉन्सिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन री रेंडर्स अब वो कंप्यूटेशन बार बार नहीं हो रहा है। ये देखो बटन कितना रिस्पॉन्सिव है, ये देखो। मैं इसको अगर स्पैम भी कर रहा हूँ इस तरह से, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। देखो मैंने इस पर क्लिक करे जा रहा हूँ, और ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो यूज़ मेमो हुक का इस्तेमाल हमें कब करना है, हमें तब करना है जब हम चाहते हैं कि बिटवीन री रेंडर्स हमारी कोई भी एक वैल्यू बार बार कंप्यूट ना हो। अभी जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है इसका ये क्या है, मान लो फॉर सम रीज़न नंबर्स चेंज हो जाते हैं, भाई हो सकते हैं चेंज, मान लो नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर नंबर्स चेंज हो जाते हैं तो आप चाहोगे कि भाई ये मैजिकल दोबारा से कंप्यूट हो, चाहोगे कि नहीं चाहोगे। इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, बट अगर बाय एनी चांस नंबर्स चेंज हो गए, यहाँ पर मान लो नीचे हम कुछ ऐसा करते हैं कि नंबर्स चेंज कर दें हम, क्योंकि भाई सेट नंबर से हम नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। तो अगर नंबर्स हमने चेंज करे तो सिंपल सी बात ये है कि हमारा जो ये मैजिकल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या मालूम क्या है हमारा नंबर्स के अंदर, ठीक है। अभी तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी नंबर्स की, लेकिन हो सकता है कि हमारा मैजिकल नंबर इस बार सिर्फ 200 हो या 500 हो। तो हम चाहेंगे कि हमारा मैजिकल अपडेट तभी हो जब नंबर्स चेंज हो, वरना बिटवीन रीरेंडर्स ना हो। क्योंकि देखो काउंट तो हम चेंज करे जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि जब मैं काउंट चेंज करूँ तब ये कंप्यूटेशन हो बार बार,
ये एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैजिकल है ये रिकैलकुलेट हो, लेकिन तभी हो जब ज़रूरी हो। और ये कब ज़रूरी होगा इसको रिकैलकुलेट करना? तब ज़रूरी होगा जब नंबर्स चेंज होगा, ठीक है। काउंट के चेंज होने से मैजिकल पे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, लेकिन रीरेंडरिंग की वजह से, रीरेंडरिंग हो ही जा रही है, इस वजह से हमें ये एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन बार बार करानी पड़ रही है, जिससे हमारी एप्लीकेशन इनएफिशिएंट हो रही है। तो यूज़ मेमो हुक क्या करता है? आपकी वैल्यू को मेमोराइज कर देता है। अगर आप चाहते हो कि अपडेट हो जाए, अगर आप चाहते हो मैजिकल अपडेट हो, रीरेंडर होने पर अपडेट हो, तब आप यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब भी नंबर्स चेंज हो तब मैं चाहता हूँ, ये डिपेंडेंसी अरे है, आप चाहोगे कि जब नंबर्स चेंज हो तभी आपका मैजिकल अपडेट हो। सिंपल है, ठीक है। तो नंबर्स अगर आपने नीचे कहीं भी चेंज किए तो आपका ये जो मैजिकल है ये अपडेट हो जाएगा। हर बार आपका ये मैजिकल अपडेट नहीं होगा, तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिस्पॉन्सिव रहेगी, मतलब रिस्पॉन्ड करेगी जब आप क्लिक करोगे, अटकेगी नहीं, बगी नहीं रहेगी। जैसे पहले आपने देखा था ना किस तरह से लैग कर रही थी चीज़ें, अब वो लैग आपको देखने को नहीं मिल रहा है, थैंक्स टू यूज़ मेमो हुक, ठीक है। अब मान लो कि मैं कहता हूँ कि यार देखो, ऑन क्लिक आप कर रहे हो, सेट काउंट कर दो और काउंट +1 कर दो सेट काउंट को, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अगर काउंट की वैल्यू, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना खुराफात कर रहा हूँ। खुराफात का मतलब है कि थोड़ा सा कोड लिख रहा हूँ, ऐसा कोड लिख रहा हूँ जो कि नंबर्स को चेंज करेगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, अगर काउंट जो है ना वो इक्वल्स टू 10 हो, अगर काउंट इक्वल्स टू 10 हो, तब जो नंबर्स है ना उसको ये कर दो। तो मैं करूँगा सेट नंबर्स और मैं ये डाल दूंगा इसके अंदर, मैं कहूँगा ये कर दो। और इस बार मैं क्या करूँगा ना, 10 मिलियन का एरे लूँगा और 9 मिलियन पे कर दूंगा ये इस मैजिकल। तो आप देखो कि मेरी एप्लीकेशन जो है, मैं इसको रीलोड करता हूँ दोबारा से, ये क्रैश हो गई एप्लीकेशन मेरी, मैं रीलोड करता हूँ तो देखो 0 से 1 में जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लिक करा, अटकी नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी काउंट की वैल्यू 10 होगी तब ये मैजिकल नंबर मैं चाहता हूँ अपडेट हो। तो मैंने 9 किया, 10 किया, अब देखो जैसे मैंने 11 किया, मेरी मैजिकल की वैल्यू अपडेट हुई और इसके बाद मेरी एप्लीकेशन स्मूथ चल रही है, थैंक्स टू डिपेंडेंसी अरे, जिसकी वजह से मैं बता पाया यूज़ मेमो को कि जब भी नंबर्स चेंज हो तब तुम अपनी इस मैजिकल को रिकैलकुलेट करो। लेकिन प्लीज़ हर बार इस एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन को करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर तब जब मैं काउंट की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि देखो भाई, काउंट एक स्टेट है और जब भी स्टेट रिएक्ट में चेंज होती है पूरा कंपोनेंट रीरेंडर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कंपोनेंट, ये फंक्शन कंपोनेंट यहाँ से लेके यहाँ तक इनफैक्ट सब होता है रीरेंडर, ठीक है। आप नहीं चाहते कि रीरेंडर हो जब उसको रीरेंडर होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह की एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन को अगर आप चाहते हो कि बिटवीन रीरेंडर्स आप सेव कर पाओ, तो यूज़ मेमो का इस्तेमाल करते हो कुछ इस तरह से। आई होप कि मैं आप लोगों को यूज़ मेमो समझा पाया। अगेन, बेसिक एप्लीकेशंस में ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। और ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई एग्री विद यू। अगर आपको लगता है कि यार ये समझ नहीं आया, दोबारा देखो वीडियो को, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझो इस बात को कि रिएक्ट में जब भी कोई स्टेट चेंज होती है पूरा कंपोनेंट रीरेंडर होता है। और इस तरह की अगर एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन है तो आप चाहोगे कि वो सिर्फ एक बार हो, अगले रीरेंडर में वो मेमोराइज हो जाए और वो तभी रिकैलकुलेट हो जब आपके डिपेंडेंसी एरे में कोई चीज़ चेंज हो। अब इसमें ऑब्वियसली आप काउंट को नहीं डालोगे। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जस्ट एक चीज़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये करना नहीं है आपको, बट अगर मैं यहाँ पे काउंट भी डाल दूँ तो बात ही खत्म हो गई भाई। काउंट भी चेंज हो रहा है तब भी ये जो है रिकैलकुलेट होगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ और इसको रीलोड करने के बाद वो एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन एक बार तो होगी, लेकिन इस बार फिर से हमारी एप्लीकेशन की वही हालत हो गई। आप देख रहे हो 4 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 18, ये देखो स्किप कर रहा है ये चीज़ों को, देख रहे हो आप, ये क्या चल रहा है, चल क्या रहा है ये। अब ये 9 मिलियन हो गया इसलिए ये काम कर रहा है, 20 मिलियन थोड़ा बड़ा था इसके लिए, बट अगेन हम ये नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली काउंट को नहीं डालना चाहेंगे। अगर हमने काउंट को डाल दिया तो भाई हमारी एप्लीकेशन जो है वो बगी हो जाएगी। अभी 9 मिलियन झेल ले रहा है काफ़ी हद तक, 29-30 मिलियन नहीं झेल पा रहा लेकिन ये, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए यार यूज़ मेमो क्या होता है। इसको ट्राई आउट करो, बिना ट्राई आउट करे नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। लिखित में भी ले लेना, आप कागज़ भेज देना, मैं लिख के भी दे दूँगा आपको इस बात को कि अगर आप नहीं करोगे कोड तो नहीं आने वाला आपकी समझ में, रहने दो आप फिर, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर करें एक्सेस, को बुकमार्क करें यार, और पहले वीडियो में जाकर यार एक रिव्यू डाल दें कैसा लगा आप लोग को ये कोर्स। अगर आपने इस कोर्स से इस वीडियो को देखा है, अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।